अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश। लेकिन अमेरिका को ताकतवर बनाया किसने? जॉर्ज वॉशिंगटन ने, अब्राहम लिंकन ने या जॉर्ज बुश ने? आपके दिमाग में शायद यही नाम आए होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका किसी प्रेसिडेंट ने नहीं बल्कि एक कार बनाने वाले ने बनाया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड का नाम सुनते ही हमें फोर्ड की चमचमाती गाड़ियां नजर आने लगती है। फोर्ड कंपनी की स्थापना हेनरी फोर्ड ने की थी, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हेनरी को फोर्ड कार्स के लिए ही याद किया जाता है, बल्कि अगर दुनिया में आज इतनी कारें मौजूद हैं तो उसका योगदान भी हेनरी फोर्ड को ही जाता है। कैसे और क्यों, आज बात करेंगे इसी पर। आज जानेंगे कैसे एडिसन के यहाँ काम करने वाला एक मामूली सा कर्मचारी अमेरिका का राष्ट्रपति बनते बनते रह गया, और कैसे उसने हिटलर को अपना सबसे बड़ा फैन बना लिया। कैसे उसने कारों की दुनिया को सिरे से पलट कर रख दिया। हेनरी के साथ कई तरह के किस्से जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे उन सभी पहलुओं पर जिन्होंने हेनरी फोर्ड को द ग्रेट हेनरी फोर्ड बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 30, 1863 को मिशिगन में विलियम और मैरी के 7 बच्चों के परिवार में हेनरी का जन्म होता है। विलियम एक छोटे से गांव में किसान थे। ठीक ठाक कमाई थी और ठीक ठाक गुजारा भी हो रहा था। हेनरी के जन्म के बाद विलियम को लगता था कि उन्हें किसान बनना चाहिए, क्योंकि वो किसानी बहुत बेहतर ढंग से करते थे और खेती बाड़ी में उनकी दिलचस्पी भी थी। कुल मिलाकर बचपन से ही हेनरी क्रिएटिव थे, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी उन्हें कहां ले जाने वाली थी, इस बात का अंदाजा शायद उन्हें खुद भी नहीं था। हेनरी ने काम चलाऊ पढ़ाई की और उसके बाद डेट्रॉयट नाम के शहर चले गए, जहां जाकर उन्होंने घड़ी की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। काम कम था और पैसे भी कम थे। वक्त गुजर रहा था। मशीनों में हेनरी की दिलचस्पी इतनी थी कि महज कुछ टाइम में ही हेनरी पूरी घड़ी को खोलना बांधना सीख गए थे। लेकिन हेनरी उस जॉब से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें वो लिमिटेड लगती थी और इसलिए कुछ टाइम में उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया और फिर वापस से गांव की तरफ आ गए। इस वक्त तक हेनरी की उम्र 14 से 15 साल के करीब हो गई थी और साथ ही इस टाइम तक स्टीम इंजन वाली मशीनें भी खेतों में इस्तेमाल होने लगी थी, जैसे कोयले से चलने वाली थ्रेसिंग मशीनें और आरा मशीनें। हेनरी को उसमें अब और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। उन मशीन को खोलना और बांधना और उनके काम करने का तरीका, हर चीज के बारे में सब कुछ उन्होंने खुद ही सीख लिया। कुछ समय के बाद वो गांव छोड़कर फिर से डेट्रॉयट शहर चले गए, जहां पर इस वक्त इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा था और ऐसे में उन्हें वहां पर जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई। ये इंजन से जुड़ी हुई एक कंपनी थी, जहां हेनरी अपने फ्री टाइम में कुछ न कुछ करते रहते, जिसके लिए अक्सर उन्हें डांट भी सुनने को मिलती थी। ऐसे में एक दिन हेनरी ने एक पुरानी बोइंग मशीन को एक ट्रैक्टर से जोड़कर एक फार्म लोकोमोटिव बना डाला। कुछ इसी तरह से हेनरी फोर्ड के दिन बीत रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने एक ब्रिटिश मैगजीन में गैस इंजन के बारे में पढ़ा। उस वक्त गैस इंजन सिर्फ इक्का दुक्का ही बनाए जाते थे, और वो भी निकोलस ऑटो नाम का एक जर्मन इंजीनियर ही बनाता था। ये गैस इंजन यूरोप में काफी पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन अमेरिका में लोग इससे अनजान थे। अब हेनरी ठहरे अजब दिमाग वाले इंसान। जहां पूरे अमेरिका को उस वक्त गैस इंजन एक बकवास कॉन्सेप्ट लग रहा था, वहीं हेनरी को एक कमाल का आइडिया लगा और 1889 से उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। हेनरी को इंजन पसंद तो आ गया था, लेकिन वो इसके प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए हेनरी ने एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में जॉब करने का फैसला लिया। ये वो कंपनी थी जो स्टीम इंजन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाती थी, और हेनरी को इंजन का काम बहुत अच्छे से आता था। इसलिए उन्होंने हेनरी को एक बार में ही जॉब पर रख लिया। वहां उन्हें 1 महीने तक तो जांचा और परखा गया। एडिसन अच्छे या बुरे इंसान थे, वो तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन एक बात जिसे नकारा नहीं जा सकता, वो ये कि एडिसन को टैलेंट की पहचान थी। इस कंपनी ने हेनरी को इंजन में अगर कोई खराबी आ जाती तो इसे ठीक करना होता था, और अगर सब कुछ सही चल रहा होता था तो उनके पास अपने गैस इंजन पर एक्सपेरिमेंट करने का पूरा टाइम होता था। हेनरी का काम अच्छा चल रहा था, इसलिए 1893 में इन्हें एडिसन कंपनी में चीफ इंजीनियर बना दिया गया, और इस कंपनी में काम करते हुए हेनरी ने अपना पहला वर्किंग गैस इंजन आखिरकार बना ही लिया। हेनरी के दिमाग में इस गैस इंजन के साथ कार बनाने का आइडिया तो काफी पहले से ही था, लेकिन बिना कार के पार्ट्स के कार बनाना अपने आप में एक चुनौती थी।
इसलिए हेनरी ने पहले घोड़ा गाड़ी टाइप की एक गाड़ी बनाई जो कि घोड़े की जगह इस गैस इंजन से चलती थी। इसे बनाने में उन्हें 3 साल लग गए और इसका नाम इन्होंने रखा क्वाडी साइकिल। ये एक सिंपल 4 पहियों वाली गाड़ी थी जो कि एथेनॉल से चलती थी। उनके इस क्वाड्री साइकिल में सिर्फ 2 गियर थे, वो भी आगे जाने के लिए, और इसके साथ ही इसमें कूलिंग सिस्टम भी नहीं था। इसलिए उन्होंने फिर और इम्प्रूवमेंट के साथ दूसरी क्वाड्री साइकिल बनाई और फिर तीसरी, और इस बार इस तीसरी क्वाड्री साइकिल में उन्होंने कूलिंग सिस्टम भी लगाया था। और उन्होंने इस वक्त ये क्वाड्री साइकिल $200 में बेची थी। हेनरी हर बार अपने डिजाइन को इम्प्रूव कर रहे थे क्योंकि वो जब तक खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक वो अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं करना चाहते थे। एक फैक्ट जिसमें सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये कि फोर्ड ने कार का इन्वेंशन नहीं किया। फोर्ड ने सिर्फ पहले से ही बनाए गैसोलीन इंजन को इवॉल्व किया। गैसोलीन इंजन का निर्माण गॉटलिब डैमलर और कार्ल बेंज ने 1885 में कर लिया था। 1896 में फोर्ड ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। वो और भी ज्यादा रिसर्च करना चाहते थे और अपने काम को सबसे बेहतर बनाना चाहते थे। इस दौरान उन्हें कई स्पॉन्सर का साथ मिला, लेकिन सबने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि फोर्ड तुरंत फुरत में कुछ भी रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे। साल 1896 से 1903 तक एक लंबे समय को इन्वेंशंस में लगाने के बाद फोर्ड ने स्थापना की फोर्ड मोटर कंपनी की। हालांकि इससे पहले भी 1899 में कुछ इन्वेस्टर्स की मदद से फोर्ड ने एक कंपनी खोली थी जिसमें उनका शेयर महज 15% था और प्रोडक्शन फेलियर की वजह से 1902 में उन्हें उन्हीं की कंपनी से लात मारकर बाहर कर दिया गया था। और फिर उस कंपनी को जिसने संभाला उसने उसे कामयाब कर दिया और आज उस कंपनी को हम कैडिलैक के नाम से जानते हैं। वो कहानी कभी और, फिलहाल वापस आते हैं फोर्ड पर। अपनी इस कंपनी के जरिए फोर्ड ने मार्केट में पैसेंजर कार्स को उतारना शुरू कर दिया। हालांकि अब तक फोर्ड जनता के हीरो नहीं बने थे। कंपनी शुरू होने के 5 हफ्ते बाद ही उन पर गैसोलीन इंजन के पेटेंट को लेकर केस कर दिया गया। फोर्ड ने इस केस को लड़ा। वो 1909 में केस हार गए, लेकिन फिर से अपील की और 1911 में जीत गए। अपनी जीत के बाद उन्होंने कहा कि वो जनता के लिए कार्स बनाएंगे ताकि तकनीक केवल पैसे वालों के हाथ में ना रहे, क्योंकि इससे पहले गाड़ियां सिर्फ बड़े और अमीर लोगों के पास ही हुआ करती थी। और इस एक फैसले के बाद फोर्ड जनता के हीरो बन गए। साल 1908 में जब फोर्ड ने पहली कार मॉडल टी लॉन्च की, तब उसके 1.5 करोड़ मॉडल अमेरिका में, 10 लाख कनाडा में और 2.5 लाख से ज्यादा ग्रेट ब्रिटेन में खरीदे गए। हेनरी ने अपनी पिछली गलती से सीख लेकर प्रोडक्शन में बदलाव किया था। वो था असेंबली लाइन। उस वक्त तक ये तरीका किसी भी कंपनी में इस्तेमाल नहीं होता था। असल में हेनरी का प्रोडक्शन तो सही था, लेकिन उन्हें उनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ानी थी और 1905 में उन्होंने अपनी फोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली, जहां पर उन्होंने मूविंग असेंबली लाइन लगाई। अब फोर्ड एक दिन में 25 गाड़ी आराम से बना रहे थे, लेकिन हेनरी को असली सक्सेस एक ऐसी जगह से मिली जिसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। और अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। असल में पेरू में वेनेडियम स्टील पाया जाता था। यह अलॉय अमेरिका में अभी तक किसी भी कार में इस्तेमाल नहीं होता था। इसे आम स्टील से ज्यादा मजबूत और हल्का माना जाता था। बस यहाँ से हेनरी फिर कभी नहीं रुके। फोर्ड जहाँ तकनीक में धूम मचा रहे थे, वहीं उन्हें उनकी नीतियों के लिए भी सराहा जा रहा था। उन्होंने नियम निकाला कि उनकी किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर को कम से कम $5 प्रतिदिन मिलेंगे। उस समय इंडस्ट्री में औसतन $2.34 ही दिए जाते थे। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें शांति का प्रस्ताव यूरोप लेकर जाने के लिए भी याद किया जाता है। उनके इसी रवैये के कारण हिटलर तक उनके फैन थे और उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त कहते थे। फोर्ड के बहुत सारे कोट्स याद किए जाते रहते हैं, लेकिन उनका सबसे अच्छा कोट जो कि हर एम्प्लॉयर को सुनना चाहिए वो ये है कि जब तक आप अपने यहाँ काम कर रहे लोगों को सिर से बाकी दबाव खत्म नहीं करते, तब तक आप उनसे बेहतर काम नहीं ले सकते। बता दे, बाकी दबाव में वो आर्थिक दबावों की बात कर रहे हैं। वैसे आपको फोर्ड का कौन सा कोट पसंद है, कमेंट में लिखकर सबको बताएं। और अगर आज ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें।